वेलकम टू रिदमिक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, होम लेना हर एक इंडियन का सपना होता है, लेकिन आज की तारीख में होम लेने के लिए हमें मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए लग जाते हैं और इतनी बड़ी अमाउंट हर किसी के पास होती नहीं है, इसलिए होम लोन लेना कंपलसरी हो जाता है। दोस्तों, होम लोन लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम कार के लिए लोन लेते हैं तो कार एक लायबिलिटी है, कार का मेंटेनेंस चार्ज है, कार की वैल्यू समय के साथ डेप्रिशिएट होती है, ठीक है। लेकिन होम का क्या है, होम एक एसेट है, उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहती है। और दूसरी चीज़, होम को आप रेंट पे भी दे सकते हो, वहाँ से आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हो। और तीसरी चीज़ दोस्तों, होम में इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है कंपेयर टू कार लोन या पर्सनल लोन, इसीलिए होम लोन कोई बुरी चीज़ नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होम लोन में क्या है, ढेर सारा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट को हमको कैसे फ्री करना है, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे हम दो केस देखते हैं, केस 1 जो कि 20 साल के लिए लोन ली है और केस 2 जहाँ पे 25 ईयर्स के लिए लोन है, ठीक है। होम लोन का इंटरेस्ट रेट दोनों केस में हम एज्यूम करते हैं 8%। दोस्तों, 8% मैंने एवरेज इंटरेस्ट रेट एज्यूम किया है, वो इकोनॉमी के हिसाब से अप डाउन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोनों केस में हम 40 लाख की होम लोन ले रहे हैं, ठीक है। अब 40 लाख की होम लोन जब 20 साल के लिए लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट टोटल हमें पे करना पड़ेगा ये 20 ईयर्स में, वो होता है 40 लैक्स, इवन मोर देन 40 लैक्स। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे लोन अमाउंट 40 लैक्स है, उससे भी ज़्यादा तो यहाँ पे इंटरेस्ट है। सेम वे अगर आपका 20 लाख्स की होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे 20 लैक्स प्लस का तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 10 लाख की लोन लेते हैं तो 10 लाख प्लस का तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है इंटरेस्ट की। सेम वे अगर 25 ईयर्स का केस में हम देखेंगे, 40 लैक्स की होम लोन सेम है 8% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वहाँ पे हमें 52.6 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए लोन अमाउंट से ज़्यादा तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। भले ही इंटरेस्ट रेट 8% है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 100% तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो का टॉपिक ही यही है, जो भी ये ढेर सारा इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उसको हमें कैसे फ्री करना है दोस्तों। ये हमें कहीं और जगह से कमा लेना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SIP म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों, जब भी हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमें 12% रिटर्न मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में, और ये एक रीज़नेबल एजम्पशन है, वो भी मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी हम SIP करेंगे म्यूचुअल फंड में हर मंथ, उसके लिए एक थंब रूल है। क्या है, आपको ये 20 साल का जो केस है वहाँ पे आपको 0.15% ऑफ लोन अमाउंट, जो ये 40 लाख का है उसका 0.15% आपको हर महीने SIP करनी है म्यूचुअल फंड में। तो 40 लाख का 0.15% निकल के आता है 6,000 रुपीज़। तो अगर आप 6,000 रुपीज़ हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे 20 ईयर्स के लिए, तो आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14 लैक्स होगी, और उसके ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 45 लैक्स का होगा 20 साल के बाद, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना था 40 लाख का, और हमने रिटर्न कितना कमा लिया 45 लाख्स का, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कवर हो गया, ठीक है। सेम वे 25 ईयर्स के केस में देखते हैं, जो केस 2 है, वहाँ पे आपको सिर्फ 0.1% ऑफ लोन अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। तो 0.1% ऑफ 40 लैक्स 4,000 हो गया। अगर आप 4,000 25 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे हर महीने म्यूचुअल फंड में, टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 12 लाख होंगी 25 ईयर के लिए, लेकिन उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो नियरली 64 लैक्स होगा। हमारा इंटरेस्ट कितना था 53 लैक्स, उसके सामने 64 लैक्स का तो हमने रिटर्न ही कमा लिया, तो ये हमारा इंटरेस्ट फ्री हो गया, ठीक है दोस्तों। आप ये थंब रूल याद रखिए कि जब भी 20 ईयर्स के लिए होम लोन है तब आपको 0.15% ऑफ लोन अमाउंट इन्वेस्ट करना है SIP में, और 25 ईयर्स के केस में आपको 0.1% ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, 0.1% ऑफ लोन अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, अगर केस 1 और केस 2 के केस में हम बात करें तो ज़्यादातर लोग केस 2 पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंथली EMI कम है, 30,000 की EMI है, और यहाँ पे 33,000 की EMI है, और यहाँ पे जो अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है वो भी कम है 4,000, और यहाँ पे तो 6,000 है।
तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे केस 2 पसंद करेंगे और 25 साल की होम लोन लेंगे। दोस्तों देखिए, ये आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन 25 साल की केस में दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 5 साल ज़्यादा लग जाते हैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में। दोस्तों हमें पता है कि डेट फ्री होना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला रूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी 20 साल में आप डेट फ्री बन जाते हैं, और जो भी ये 45 लाख्स है उसको आप 5 साल और इन्वेस्ट करके इससे भी ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको 20 साल के लिए होम लोन लेनी है या 25 ईयर्स के लिए होम लोन लेनी है, ठीक है। दोस्तों मोस्ट ऑफ दिस सैलराइज पर्सन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट VPF, PPF या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट, VPF या PPF में आपको कितना रिटर्न मिलता है, 6 to 8%। इतने रिटर्न से आप कभी भी अपना इंटरेस्ट होम लोन का कवर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड तो बहुत रिस्की होते हैं, क्या पता 20 साल के बाद 12% का रिटर्न जो हमने एज्यूम किया था वो मिले या ना भी मिले। दोस्तों सही बात है, म्यूचुअल फंड रिस्की है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्की है। लेकिन जितना भी आपका लॉन्ग टर्म होता है, 20 साल का पीरियड, 25 साल का पीरियड बहुत ही लॉन्ग होता है, तो वहाँ पे आपकी रिस्क ही बहुत कम हो जाती है और उसके साथ रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों आप पास्ट हिस्टोरिक म्यूचुअल फंड के रिटर्न चेक करिए, जो भी टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसने मिनिमम 12% रिटर्न तो दिए ही है, ठीक है। 12% तो बहुत कम रिटर्न एज्यूम किया है। आप लास्ट 20 ईयर्स के म्यूचुअल फंड के रिटर्न चेक कीजिए, आपको 16%, इवन 18% रिटर्न भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड रिस्की है तो वहाँ पे आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जितना भी आपका लॉन्ग टर्म पीरियड है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, 20 साल 25 साल 30 साल, वहाँ पे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम ID पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।